जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या या ब्रह्म या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन से अनुरोध करेंगे कि पारायण करेंगे 1 से 25 श्लोक तक का। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। शनैः शनैः उपरमेत्, उपरम यानी उपराम करना, यानी वहां से उसको दूर करना, निकाल लेना, हटा लेना। शनैः शनैः धीरे धीरे, बुद्धिया धृति गृहीतया, जिस बुद्धि से उसको धारण करते हुए, किसको? आत्मस्वरूप। फिर आत्मसंस्थम मन कृत्वा, फिर मन को आत्मा में स्थिर रखते हुए, आत्मा संस्थम, संस्थम यानी रखते हुए, स्थिर रखते हुए, मन मन को कृत्वा करके, न नहीं, किंचित यानी कुछ भी, अपि यानी भी, चिंतयेत सोचना, यानी आत्मा में मन को स्थिर करने के बाद और किसी की चीज के बारे में सोचना नहीं है। बस तो इतना ही करना है, घर जाओ। धृति गृहीतया, थोड़ा लास्ट सत्र को वाइंड अप कर लेते हैं। शनै ही धीरे धीरे, यानी हमारे जो कोश, पंच कोश है, उसमें से एक एक कोश में से धीरे धीरे अपने चैतन्य को डिस्कनेक्ट करते हुए, वैसे चैतन्य डिस्कनेक्ट नहीं होता, मैं खाली ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेट अस नॉट, फंडामेंटल जो बातें हैं उससे हमें हटना नहीं है, लेकिन समझदारी के लिए कुछ बातें यहाँ हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इतना समझ के चलना। बुद्धि धृति गृहीतया, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, उसको धृति गृहीतया, उस बुद्धि में जिस यात्रा पर हम निकले हैं, उस यात्रा पर टिके रहने की, अडिग रहने की क्षमता है, विल पावर है। क्योंकि जैसे हमने गत सत्र में देखा था कि स्थूल शरीर से हमारा ध्यान पहले हटाना है। तो अभी यहाँ मैं बैठा हूं तो मेरे शरीर में कहीं दर्द है, तो मुझे उस दर्द की ओर मेरा ध्यान जाएगा। तो पहले शरीर से हटाना है दर्द को, अरे दर्द, शरीर के दर्द से मन को हटाना है। वैसे धीरे धीरे, नहीं तो दर्द के बारे में सोचेंगे तो फिर डॉक्टर के बारे में सोचेंगे, फिर दवाई के बारे में सोचेंगे, वगैरह वगैरह। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिटेल, इसलिए उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं। तो स्थूल शरीर के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसको, उसमें से मन को हटाए हुए, उसको इग्नोर करते हुए, फिर मन की ओर हमें आना है। फिर मन में जो विचार आ रहे हैं, उस विचारों में भी हमें गुम नहीं होना है, उसमें खोना खोना नहीं है। और मन में जो विचार आ रहे हैं, या तो शरीर जो काम कर रहा है, उसके पीछे जो शक्ति है, वह शक्ति यानी आत्मशक्ति, उसके बारे में सोचते हुए हमें ध्यानस्थ होना है। यानी शनै ही उपरमेद,
धीरे 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 हमारे ध्यान को हमें संसार से हटाना है, शरीर से हटाना है, मन से हटाना है। और इस संसार को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस मन को सोचने की, विचार करने की जो शक्ति देता है, वैसा जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व के बारे में सोचना है। तो अभी हम यहाँ आ गए, आत्मा तक आ गए। तो क्या हमारी यात्रा पूरी हो गई? नहीं। भगवान आगे भी कहते हैं कि मान लीजिए कि प्रयागराज आप पहुंच गए, कुंभ के यात्री जो है वो प्रयागराज पहुंच गए, तो क्या यात्रा पूर्ण हो गई? नहीं। त्रिवेणी संगम में जाके डुबकी भी लगानी है, और एक डुबकी भी नहीं, 11 डुबकियां लगानी है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो यात्रा वहां खत्म नहीं हुई। प्रयागराज पहुंच के यात्रा खत्म नहीं हुई, यानी कि संगम में जाना है, वहां डुबकी लगाते रहना है। वैसे ही यहाँ आत्मसंस्थम मन कृत्वा, यानी एक बार ये शनै ही उपरमेद वाली प्रक्रिया से मन को आत्म तत्व तक ले गए, फिर मन को वहां आत्म तत्व में टिकाए रखना है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा। अभी वहां क्या करना है? तो आत्मा के स्वरूप के बारे में सोचते रहना है। वही भगवत गीता के श्लोक, अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषे वच नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, वगैरह वगैरह। तो मैं वह चैतन्य हूं जो मेरे शरीर में व्याप्त है। मैं वह चैतन्य हूं जो इस शरीर के आगे भी है। मैं वह शुद्ध चैतन्य हूं, वही निर्गुण हूं, निराकार हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, निर्विकल्प हूं, वगैरह वगैरह जो हैं, ये सारे शब्द हमने शास्त्रों से सीखे हैं। उनके ऊपर मनन करते हुए आत्मा के स्वरूप के बारे में सोचते रहना है। और इस प्रकार का जो ध्यान है, वह भगवत गीता का सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं करेंगे, क्लास में नहीं बैठेंगे, तो नहीं जमेगा। क्योंकि उसकी समझदारी हमें मिलनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय दिस। तो मन आत्मसंस्थम कृत्वा। अभी ये करें कैसे? मन को आत्म तत्व में पिरोए रखना है। यानी मन आत्मा में रहना चाहिए। तो उसका अर्थ ये हुआ कि मन कहीं किसी पेड़ की डाली के ऊपर हमने टांग के रखा है, उधर से उठा के फिर आत्मा रूपी डाली में जाकर उसको टांग दो। या तो वो वहां है, उधर से खींच कर लाओ, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, हे मन तू उधर बैठा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आत्म तत्व इधर है, इधर आ जाओ। ऐसा करेंगे क्या? इज इट ए फिजिकल प्रोसेस? नहीं। क्योंकि आत्म तत्व तो सभी जगह पर है, ऑल परवेडिंग है, शुद्ध चैतन्य है, वो सभी जगह पर है। तो मन को दूसरे कहीं से लाकर आत्मा में रखना का अर्थ क्या है? तो मन जहां है उधर भी आत्मा तत्व तो मौजूद ही है। सुपर कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेडिंग, सभी जगह पर है, सर्वव्याप्त है। तो अभी मन को उठाकर आत्मा तत्व में रखना यानी क्या? सही कहो तो मन आत्मा से अलग है ही नहीं, दूर है ही नहीं। वैसे आत्मा से अलग या तो दूर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वव्याप्त है, ऑल परवेडिंग है। तो मन को आत्मा में रखना यानी क्या? इसका अर्थ यह है कि मन में
आत्म तत्व के अलावा और भी कोई विचार नहीं आना चाहिए। अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठे हुए आत्म तत्व के बारे में यदि बात कर रहा हूँ और सडनली मेरे मन में विचार आए कि यहाँ 8:30 बजे हैं, अमेरिका में सुबह 9 बजे होंगे, बच्चे लोग अमेरिका में सुबह क्या करते होंगे, तो मेरा मन यहाँ आत्म तत्व की बात करते हुए आपके सामने यहाँ विराजमान था, वो सडनली कुदी मारकर अमेरिका चला गया। तो दिलीप भाई ध्यान से सुन रहे हैं आत्म तत्व के बारे में और सडनली उनका मन दुबई चला जाए कि पोता क्या कर रहा होगा, खलास। तो मन जो आत्म तत्व में था उछल कर चला गया। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा, यानी कि वो जहां गया है वहां से उसको वापस ले आओ। ये भाई, हे मन, तू अमेरिका गया है तो वापस आ जा, दुबई में है तो वहां से वापस आ जा। और अभी यहाँ हम आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उधर नहीं जाना है। दिस इज आत्मसंस्थम मन कृत्वा, यानी मन में कोई भी विचार आए, उस विचार से मन को हटाकर आत्म तत्व में ही मन को केंद्रित करना। यानी अहम आत्मस्वरूप अस्मि, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। यह विचार मन में बार बार गूढ़ता से आना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों को जब भी स्कूल में बिठाते हैं तो शिक्षक हाथ में, पहले के जमाने में पाटी पेन देते थे ना, 1 लिखा है પછી कहना घूटो, एक एक एक, क कमल नो क कमल नो क, इतना ज्यादा थिक ऐसा करते थे ना। वैसे ही जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ये आत्मा को घुटना है। आत्मा आत्मा आत्मा, अच्छे द्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातन, वापस अच्छे द्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। ये श्लोक बार बार रिपीट इसलिए मैं करता हूँ और आपसे करवा रहा हूँ कि यह श्लोक बहुत ध्यान के लिए बहुत बहुत काम का है। आत्म तत्व में मन को केंद्रित करके रखना है और उधर मन को बिठाए रखना है, तो ये श्लोक का बारों बार रटन करते रहो, पारायण करते रहो, तो मन ऑटोमेटिकली आत्म तत्व में ही रहेगा। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं मन आत्मसंस्थम कृत्वा, तो आवर थॉट शुड बी आत्मा सेंटर्ड। फिर उसमें हम ब्रह्मास्मि भी आ जाएगा। और इसको अखंडाकार वृत्ति कहा जाता है। यानी मन जब भी आत्मा के बारे में सोचता है, और जब भी, इस बात को जरा समझिए, हाँ, जब भी मन इस बुद्धि धृति गृहीत, या कहा है ना भगवान ने, बुद्धि को भी वहां लगाना है सत्य में, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो। खाली वो राम राम रटना तो होता है तो अरे बिल्ली है तो उड़ जाना नहीं करना है। तो अच्छे द्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेवच नित्य सर्वगत स्थानो रचलोयम सनातन, तो उसका जो अर्थ है वो भी साथ में मन में चलते रहना चाहिए। इसको अखंडाकार वृत्ति कहते हैं, अखंड आकार वृत्ति। यानी हमारा जो आत्म तत्व है उसके बारे में सातत्य से सोचते रहना, तैल धारा व्रत बत सॉरी। और मन आत्मसंस्थं कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, और किसी के बारे में सोचना नहीं है। यानी विजात विजातीय प्रत्यय अनंतरीय सजातीय प्रत्यय प्रवाह,
यानी विजातीयानी अदर देन आत्मा के विचारों को लांग कर अनंतरीय सजातीय प्रत्यय प्रवाह, सजातीय यानी आत्मा के बारे में ही सोचो का मन का जो विचारों का प्रवाह है वो चलते रहना चाहिए, और इसको ध्यान कहते हैं। यहाँ 1 घंटा हम बैठकर इसका अध्ययन करते हैं तो हमारा मन आत्म स्वरूप में उसके बारे में ही सोचता रहता है। और इसलिए यदि यह 1 घंटा जब ये चर्चा यहाँ चल रही है, तभी यदि आप ध्यान पूर्वक इस बात को सुन रहे हैं, इसमें यदि आपका फुल कंसंट्रेशन है, आपका मन और कहीं भटक नहीं रहा है, तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि यह 1 घंटा आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया। क्योंकि सजातीय प्रवाह, मात्र आत्मा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। और फिर यह शमम काय शिरोग्रीवम धारे न चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिका ग्रम सोम वगैरह की जरूरत नहीं है। वो ध्यान में बैठने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए वो प्रोसीजर की जरूरत है। लेकिन अभी एक बार आदत हो गई तो जहां भी हम बैठे हैं, आत्म तत्व के बारे में चर्चा चल रही है, आत्म तत्व के बारे में जब भी हम सोच रहे हैं, तभी ये हमारा मन बुद्धि के साथ आत्म तत्व में ही संलग्न है। क्योंकि जैसे कहा कि मन को आत्म तत्व में रखना है, तो भगवत गीता के श्लोक हम बार बार उसका पारायण करते हैं। अच्छेद्यो मदाह्यो अक्लेद्यो शोषयो च नित्य सर्वगत स्थानो रचलो एवं सनत। कॉन्स्टेंटली उसकी माला जपते रहो तुम, तो दूसरा कोई मन में विचार आएगा नहीं, क्योंकि मन एक ही विचार, एक एट ए टाइम, माइंड कैन हैव ओनली वन थॉट। और यदि इस श्लोक का सातत्य से पारायण आप करते, करके देखिए, इस श्लोक का यदि आप सातत्य से पारायण करते रहोगे तो मन में और कोई विचार आएगा ही नहीं। चलो मैं यहां से बोलता हूं, हम लोग साथ में करेंगे, लेट अस 30 सेकेंड्स के लिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। जय श्री कृष्ण। आया कोई मन में दूसरा विचार? आ ही नहीं सकता। कांस्टेंट इसी की माला जपते हैं, तो ये क्या हुआ? मनः आत्म संस्थम कृत्वा, मन को आत्म तत्व में स्थिर रखते हुए, और फिर बुद्धि धृति गृहीतया, यानी ये जो हम कर रहे हैं उसका अर्थ भी बुद्धि साथ साथ चलाती है। खाली बोलना, मन को स्थिर रखने के लिए जाप करना है, बराबर। और जाप करते करते जो भी जाप आप कर रहे हो उसका अर्थ मन में चलते, बुद्धि में चलते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज लेते हैं, श्री कृष्ण शरण मम, 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 श्री कृष्ण शरण मम। बराबर। कोई विचार मन में आता है? नहीं। माला जपने का प्रयोजन ही यह है। हम लोग क्या करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, मन के फिरते रहते हैं और मन भटकता रहता है क्या, और हमको लगता है कि माला फेर रहे हैं। माला फेरते समय एक जाप कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप चलना चाहिए, तो ही माला फिराई अर्थ की है। नहीं तो बाकी आप ऐसा ऐसा करते रहो, कुछ नहीं होगा। हमें दिवस में 10 माला करिए, શું કર્યું તંબુરો?
एक ही माला करो, लेकिन इस तरीके से करो कि बीच में कहीं भी गैप ना आ जाए, तो मन वहां स्थिर रहेगा। और जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं, उस मंत्र का अर्थ साथ साथ बुद्धि चलाती रहती है। श्री कृष्ण शरण में श्री कृष्ण है, वो मेरा घर है, श्री कृष्ण मेरा घर है, श्री कृष्ण मेरा घर है, श्री कृष्ण मेरा घर है, यानी मैं श्री कृष्ण में निवास करता हूँ, श्री कृष्ण में मैं मेरा निवास है, श्री कृष्ण में मेरा निवास है, श्री कृष्ण में मेरा निवास है। यानी कि बुद्धि मन में, जब भी मन श्री कृष्ण शरण मम का जाप करता है, तभी साथ साथ बुद्धि चलती है कि श्री कृष्ण में मेरा निवास है, श्री कृष्ण में मेरा निवास है, मैं श्री कृष्ण के अंदर समाया हुआ हूं। यह बात बुद्धि धृति गृहीतया, ये यदि हम करेंगे तो वह ध्यान हो गया, दैट इज मेडिटेशन। आप 5 मिनट भी करेंगे, इट्स मोर देन इनफ। वैसे 1 घंटा जब भी हम यहाँ बैठे हैं भगवत गीता के क्लास में, तभी यहाँ जो भी बात हो रही है, जो भी चर्चा हो रही है, उस विषय में पूरा पूरा मन लगाकर उसे सुनेंगे, तो ये श्रवण भी ध्यान हो गया। तो भगवान ने कहा शनै शनै उपरमेद, ग्रेजुअली माइंड को विड्रॉ करना है। कहाँ से? अनात्म तत्व में से, ऑल द ऑब्जेक्ट, संसार के जो भी विषय हैं उनमें से मन को खींच लेना है। और यह ध्यान में हमें मात्र हमारे आत्म तत्व में केंद्रित करना है। तो अभी यहां ध्यान किसका कर रहे हैं? अपना ही। जो ध्यान करने वाला है उसी का हम ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मन और मेरी बुद्धि जो है, उसको चलाता कौन है? मन को विचार करने की शक्ति कौन देता है? बुद्धि को सोचने की शक्ति कौन देता है? मन, सॉरी, आत्मा। ध्यान किसके ऊपर कर रहे हैं? आत्मा तत्व के ऊपर। तो जो शक्ति मन को सोचने की शक्ति प्रदान करती है, जो शक्ति बुद्धि को सोचने की, अर्थ समझने की शक्ति प्रदान करती है, उसी शक्ति मेरा मन है। और इसी मन को उसी की शक्ति से उसी का ध्यान में लगाते हैं। तो यहाँ मेडिटेशन इज ऑन द मेडिटेटर हिमसेल्फ, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। कर्ता और कर्म और क्रिया तीनों एक ही है। हम कर क्या रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, बराबर। किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्मा का। किसके द्वारा? आत्म तत्व के द्वारा। यानी कि मन जिसको प्रकाश, आत्म तत्व जिसको प्रकाशित करते हैं, वैसी मन और बुद्धि के अनुसंधान करते हुए। तो ध्यान करने वाला, ध्यान करने, जिसके ऊपर ध्यान किया जा रहा है, यानी ध्यान करने वाला यानी सब्जेक्ट, ध्यान जिसके ऊपर किया जा रहा है वो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और ध्यान की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। So the meditator is meditating upon meditator himself. ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक ही हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमारा ध्येय जो है, अब इसको थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। ध्याता यानी कौन? मैं, यानी आत्म तत्व, शक्ति प्रदान करने वाला। तो मन को मालूम है कि मेरी आत्मा, मेरी जो आत्मा है वो मुझे ये सोचने की शक्ति प्रदान कर रहा है। बुद्धि भी यही सोचती है कि आत्मा के प्रकाश से ही मेरे में सोचने की शक्ति आ रही है। तो एट द बैक ऑफ दैट, और टॉर्च लाइट, जब भी टॉर्च का प्रकाश आता है तो अंदर जो बैटरी के जो सेल होते हैं, वो बैटरी के सेल की वजह से उसमें प्रकाश आता है। तो द बल्ब ऑफ द टॉर्च लाइट विल थिंक दैट आई एम गेटिंग द लाइट बिकॉज ऑफ द बैटरीज इनसाइड। तो अभी हम करते क्या है? पहले बाहरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, यानी बाहरी दुनिया जो है ये मेरा अनुभव का क्षेत्र बन जाती है।
यानी मैं अभी बंबई में बैठा हूँ, कांदिवली में बैठा हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, जो भी है, तो यह हमारी अनुभव का विषय बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बाहर की दुनिया। शनै ही उपरमेद, यानी उसमें से हमें खींचकर उसको शरीर के ऊपर लाना है। यानी कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इसके ऊपर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस इज माई फिजिकल बॉडी नाउ। अर्लियर द वर्ल्ड वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, पहले जगत अनुभव का विषय था। अभी ये जो शरीर है, यह मेरे अनुभव का विषय बन गया है। यानी कि हमने बहुत बड़े फलक से ध्यान को हटाकर शरीर के ऊपर केंद्रित कर लिया। तो वी हैव नैरोड डाउन आवर फोकस। और तीसरा, शरीर से भी हटाकर मन के ऊपर, मन को ही केंद्रित करना है। तो मन क्या हो गया? दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे अनुभूति का वह मन विषय बन गया। तो शनै ही शनै उपरमेद, यानी जगत से ध्यान को हटाकर शरीर के ऊपर लाना है, शरीर से ध्यान को हटाकर मन के ऊपर केंद्रित करना है। और फिर मन को सोचने की शक्ति जो प्रदान करता है उस आत्म तत्व के ऊपर, द आईनेस, जिसको हम कहेंगे आई अवेयरनेस। आई यानी आत्म तत्व, मेरा आत्म तत्व कौन सा? साक्षी चैतन्य, विटनेस कॉन्शियसनेस। शरीर तक आना इतना दुष्कर या तो मुश्किल नहीं है। शरीर पर आते 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 भी ध्यान बिखर सकता है, या तो शरीर के दर्द के बारे में, या तो शरीर के जुड़े हुए रिश्तों के बारे में, शरीर के साथ संलग्न वस्तुओं के बारे में, अगेन कमिंग बैक टू सेम, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के बारे में शरीर से ध्यान हटकर इनके ऊपर जा सकता है। बट फिर भी इट इज इजियर कि उनमें से मन को खींचते हुए शरीर के ऊपर हम लगा सकते हैं। लेकिन जब भी ध्यान मन के ऊपर आता है, मन जो सोचता है, मन में जो विचार आते हैं, इसके ऊपर जब भी हम सोचने लगते हैं, तो हमारा जो भावनात्मक प्रदेश, भाव प्रदेश जो है, वह खुल जाता है। तो मन के अंदर अभी तक छुपे हुए, दबाए हुए जो इमोशंस हैं, वह उछल उछल कर बाहर आते हैं। फिर वो हमारा डिप्रेशन हो सकता है, हमारा आनंद हो सकता है, हमारा डर हो सकता है, हमारा गुस्सा हो सकता है, हमारी दूसरों के प्रति कुछ हेट्रेड, दुश्मनी का भाव, जेलसी, फिर चिंताएं, हमारी एंजाइटीज, ये सब हमारे मन में होते हैं। और जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जगत से मन को हटाकर शरीर के ऊपर केंद्रित किया, शरीर से हटाकर जब ये मन के ऊपर केंद्रित करते हैं, तो मन के ये जो सारे भाव हैं, जो सारी इमोशंस है, वह उछल उछल कर इसी मन में कुदी लगाती हैं। अभी तक हमें इसके बारे में पता इसलिए नहीं चलता था क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी विश्व के विषयों में था। और बाहरी विश्व के इतने सारे विषय हैं कि उनमें ध्यान रखते 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 हमने मन के बारे में सोचा नहीं कभी। लेकिन जब भी हम, तो ये बाहरी विश्व में जब भी हम जुड़े रहते हैं और हमारी जो भावनाएं हैं उसको हमने नजरअंदाज किया, या तो वी हैव इग्नोर्ड आवर इमोशंस, इट इज ओनली एन एस्केपिज्म, पलायन वृत्ति है ये। तो जब भी ध्यान में बैठते हैं, तभी ये सारी चीजें उभर कर सामने आती हैं। और इन सारे भावनाओं को, इन सारे इमोशंस को हमें बहुत ध्यानपूर्वक, केयरफुली हमें उसको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ये सारी भावनात्मक वृत्तियां मन में ही उभरती हैं,
और हमें यह सोचना है कि वह मन मैं नहीं हूं, मेरा असली स्वरूप वो मन नहीं है, और इसलिए मन में जो सारे इमोशंस खलबली मचा रही है वो मेरा हिस्सा नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। ओह, आई लव माई गर्लफ्रेंड सो मच, आई लव माई वाइफ सो मच, आई लव माई हस्बैंड सो मच। मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, उनको इतना मैं प्यार करता हूँ, वो मेरे ऊपर कितना ख्याल करते हैं। ये सारे इमोशंस जो आते हैं, जब भी ये चीजें मन में आने लगती हैं संसार के संबंधों की, तब हमें अपने आप से कहना है कि सॉरी बंधु, यू आर नॉट दैट, तुम वो नहीं हो। तो बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं भी होते हैं। तो वेदांतिक मेडिटेशन में हमें हमारे इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। वेदांतिक मेडिटेशन में हमें ये सारे इमोशंस जो आते हैं उनको ऑब्जेक्टिफाई करना है, यानी कि दे शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट दे शुड बिकम एन ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी ग्रामर को थोड़ा समझ लें, या तो उसको हमारे वर्नाक्युलर में भी उसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कोई भी सेंटेंस आप बनाओ तो इसमें तीन एलिमेंट होते हैं नॉर्मली: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। कर्ता, कर्म और क्रियापद, ये तीन तो रहते ही हैं। तो यहां भी यही कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट क्या है? आत्मा। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग अदर देन आत्मा, दैट इज अनात्मा, राइट। और क्रिया क्या है? ध्यान की। बहुत बहुत सिंपल चीज है यदि समझ में आ जाए तो। ध्यान में सब्जेक्ट इज ऑलवेज आत्मा, कर्ता आत्मा है। कर्म अभी तक सब अनात्मा के ऊपर हम सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एनीथिंग अदर देन आत्मा वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट। और प्रक्रिया किसकी चल रही है? ध्यान की। मान लीजिए कि कल आपकी नई गाड़ी आने वाली है, बराबर। अच्छी बेस्ट गाड़ी ले ले, रोल्स रॉय आने वाली है, छोटी मोटी गाड़ी की बात क्यों करें। कल आपके रोल्स रॉय की डिलीवरी आने वाली है, और अभी आप ध्यान में बैठेंगे तो क्या आएगा? मन में रोल्स रॉय आएगी ना। तो करता कौन है? मैं, आत्म तत्व। सोचता हूँ किसके बारे में? रोल्स रॉय के बारे में। कर क्या रहा हूँ? ध्यान। क्यों? कभी मन रोल्स रॉय के ऊपर ही चल रहा है, विचार के ऊपर। और रोल्स रॉयस क्या है? अनात्म तत्व है। तो आत्मा अनात्मा के बारे में सोच के ध्यान कर रहा है। या तो आपका बेटा या बेटी अमेरिका में है, वो आज रात की फ्लाइट से आने वाले हैं, 2 बजे घर पहुंच जाएंगे, और उनके बारे में सोचो, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव हुआ ना, अनात्मा तत्व ही हुआ ना। वो तो मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट दैट। तो मेरे अलावा, मेरे आत्म तत्व के अलावा, मेरे चैतन्य के अलावा और जो भी कुछ है वो अनात्म तत्व है। और हम ध्यान किसके ऊपर करते हैं? अनात्म तत्व के ऊपर। तो अभी हमें क्या करना है? सिंस वी हैव ऑब्जेक्टिफाइड ऑल द थिंग्स, सिमिलरली हमारे मन के इमोशंस को भी ऑब्जेक्टिफाई करना है, यानी उनको भी कर्म में लाके रखना है पहले तो, कि भाई वो जो सारे इमोशंस है वो मैं नहीं हूं, मेरा प्यार मैं नहीं हूं। वो प्यार है लेकिन मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट दैट। गुस्सा है लेकिन वो मेरा नहीं है, मैं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट दैट। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम। बस ध्यान करने के लिए निर्वाण षटकम इज द बेस्ट। अर्थ के साथ उसको हम समझ लें, उसके जो मंत्र हैं, वो श्लोक है, आइडियल सिचुएशन, इसमें सब कुछ आ जाएगा। न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम, सब कुछ आ जाता है उसमें। और फाइनली अहम निर्विकल्पो, अभी तक नहीं 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 था। छठे श्लोक में क्या है षटकम के? अहम निर्विकल्पम निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम। सदा में समत्वम, न मुक्तिर्न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुक्ति और बंधन भी कल्पना है आत्मा के लिए, वो भी नो दोज पैरामीटर आर आल्सो नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि आत्मा तो हमेशा मुक्त ही है, उसको बंधन है ही नहीं। तो उसको मुक्ति और बंधन के बारे में सोचना भी बेकार है। तो पहले क्या करना है? शरीर से हटाना है ध्यान को, फिर मन से हटाना है। मन में जो भी विचार आते हैं उसके बारे में सोचना है, कहना है कि वो मैं नहीं हूं, वो विचार मेरे नहीं हैं। तो जो भी हम इमोशंस हमारे कंट्रोल में हैं उनको हम कंट्रोल करके रखें। जो इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, स्प्रिंग की तरह उछल रहे हैं, उनको भी शांत करें। और वेदांतिक मेडिटेशन में मेरे जो इमोशंस हैं, अपनी जो लागणी है, वो सभी इमोशंस को ऑब्जेक्टिफाई करना है, यानी कि उनको ऑब्जेक्ट की तरह देखना है, वस्तु की तरह देखना है। तो इन सब से हमें अलूफ हो जाना है, हमें अपने आप को उनमें से हटा लेना है। और ये मेरे नहीं है। तो हमने शरीर को ऑब्जेक्टिफाई किया, पहले जगत को ऑब्जेक्टिफाई किया, फिर शरीर को ऑब्जेक्टिफाई किया, फिर मन को ऑब्जेक्टिफाई किया। और हम इन सब से अलग हैं, सारी अनात्म तत्व हैं, और मैं आत्म तत्व हूं। और ये ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इट इज वेरी नाइस। लेकिन यह आनंद की अनुभूति भी मन कर रहा है। और मन की खलबली शांत हो जाती है, इसलिए इस आनंद की अनुभूति होती है। और जब भी मन में खलबली होती है, तब इस आनंद की अनुभूति होती नहीं है। और इसलिए यह आनंद भी मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है, यानी कि आने जाने वाला है, इटरनल नहीं है। तो यह जो आनंद की अनुभूति होती है, ये जो प्लेजर जो है, वह भी अनात्मा का है, इसलिए वो मेरा नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य ने कहा है कि ऐसी स्थिति में यह जो आनंद मिलता है, यह भी ध्यान में विघ्न है। क्योंकि इस विघ्न को उन्होंने रसास्वाद ऐसा नाम दिया है। रस यानी प्लेजर, आस्वाद यानी उसके अनुभूति, आस्वाद लेना, उस रस का आस्वाद लेना। तो ये जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद से आनंदित होना, रसास्वाद। और यह भी एक प्रकार का विघ्न ही है, ऐसा गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका में कहा है। तो हम इस आनंद की स्थिति, मन की आनंद की स्थिति की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस चैतन्य के बारे में सोच रहे हैं जो वह इस मन को यह आनंद की अनुभूति करने की शक्ति प्रदान करता है। सो द चैतन्य इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेजर।
That Chaitanya is different from that mind which is enjoying pleasure. This Chaitanya is different from that buddhi, that intellect, which tries to understand what this pleasure is. तो इस प्रकार से शनै ही ध्यान करते हुए हम हमारे साक्षी चैतन्य की ओर मुड़ते हैं, और हमें यह ध्यान की आनंद से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। और यह ध्यान इसलिए है कि यह अनुभूति हमारी अपनी होनी चाहिए, और हमें इससे किसी भी प्रकार का स्पेशल एक्सपीरियंस, अनुभव की भी प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है। तो वेदांतिक मेडिटेशन जो है वो आत्म स्वरूप को आत्मसात करने के लिए है। तो किसी भी प्रकार की सिद्धि या तो किसी भी प्रकार के अनुभव के लिए नहीं है। और ऐसी कोई अनुभूति होने भी लगी तो हमें कहना है कि मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब आयाराम गयाराम है। आइसक्रीम के जैसा है, जल्दी पिघल जाएगा, जितने समय खाते हैं तब तक उसका स्वाद है, बाकी गया। तो इसलिए मन में जो भी वृत्तियां आती हैं वह हमारी नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो शनै ही उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरे धीरे ये बुद्धि से इन सारे विषयों से मन को बुद्धि पूर्वक सोच पूर्वक हटाते हुए आत्मसंस्थ मन कृत्वा, मन को आत्मा में आत्म तत्व में पिरोए हुए न किंचित अपि चिंतयेत, और किसी वस्तु के बारे में सोचना नहीं है। तो इस विषय को अभी हम यहाँ विराम देंगे। वी आर नॉट स्टिल डन विथ इट, इसमें और भी कुछ कहना बाकी है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमारी चर्चा को आज हम यहाँ विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।